गुप्ता की थी। बिल्कुल आपके सामने अगला नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न है, दही वाली मगमा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगमा कहानी के प्रमुख पात्र कौन हो जाएंगे? दही वाली मगमा कहानी के प्रमुख पात्र कौन हो जाएंगे? लक्ष्मी, मगम्मा, पपाती या सीता? दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन हो जाएंगे? चलिए, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आने वाला है, जस्ट जस्ट आएगा तुरंत, लक्ष्मी, मगम्मा या पपाती या सीता? मगम्मा। बिल्कुल, चार में से चार अभी तक राइट कर चुके हैं दंदन गुप्ता, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न आपके साथ। चलिए, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी हो जाएंगी? कमेंट करेंगे। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा या गुजराती भाषा या राजस्थानी भाषा? चलिए, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी हो जाएगी? कन्नड़ भाषा के 5 में 5 राइट कर चुके हैं। छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दही वाली मगम्मा कहानी कन्नड़ भाषा में लिखा गया, उसे हिंदी में रूपांतरित करने वाले कौन है? यानी बोले तो बोले दही वाली मगम्मा कहानी के अनुदित करने वाले कौन है? अनुवादक कौन है? कमेंट करेंगे। तो इनके अनुवाद करने वाले कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के बिना ऑप्शन दिए आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये प्रश्न थोड़ा आने की संभावना ज्यादा है। चलिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या ऑप्शन बोलना पड़ जाएगा क्या? याद रखिएगा, दही वाली मंगवा कहानी के अनुवादक कौन है? B.R. नारायण। बिल्कुल, दंदन गुप्ता। 6 में 6 राइट कर चुके हैं। अगला प्रश्न, सातवें नंबर प्रश्न है। सातवें नंबर प्रश्न का कहना है, सातवें प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? 3-4 बार पूछा गया प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? क्या पनीर बेचा करती थी, या मिठाई बेचा करती थी, या घी भरा रसगुल्ला बेचा करती थी, या दही बेचा करती थी? कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे। दही बेचा करती थी, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। 7 में 7 राइट हुआ। अगला प्रश्न, आठवां नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है, हाँ, मगम्मा क्या खाती थी? नया प्रश्न है, नया प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर एक साल आता है, इसलिए नया प्रश्न पूछ दिए हैं। मगम्मा क्या खाती थी? क्या वो तिरंगा गुटखा खाती थी, पान सुपारी खाती थी, या खैनी बीड़ी खैनी खाती थी, या इनमें से सभी? चलिए बताओ जी, मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा क्या खाती थी, क्या इसका भी मारना पड़ेगा? 8वें प्रश्न का, मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी, बिल्कुल राइट आंसर, मगम्मा पान सुपारी खाती थी। 8 में से 8 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? नया प्रश्न है, नया प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनने चाहती थी? सूती के, टेलीकॉटन के, या मखमल के, या रेशम के? जवाब दीजिए, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? कमेंट दिस क्वेश्चन इज आंसर। चलिए, बहुत अच्छे, आने वाला है मखमल के ब्लाउज। बिल्कुल, मखमल के ब्लाउज की कीमत का दाम कमेंट कर देंगे, कितना रुपया, कितना मखमल के ब्लाउज की कितने रुपया हो सकते हैं दाम? 10वां नंबर प्रश्न, अभी तक 9% मखमल के ब्लाउज की कपड़े की कीमत कितनी हो जाएगी जी, जो मगम्मा खरीद रही थी? कमेंट करेंगे जी। बिल्कुल, 7 से 8 रुपया, बिल्कुल राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। 11वें प्रश्न का जवाब दिएगा। 11वें प्रश्न है, रगप्पा कहाँ का, सॉरी ये नहीं, चलिए, रगप्पा था, रगप्पा क्या था? रगप्पा क्या था? वकील था, पुलिस था, कुआं, और वकील था, कुआं था, व्यापारी था, जुआरी था, वकील था, किसान था? भाई हम अपने तरफ से भी ऐड कर रहे हैं, क्या किसान था, वह वकील था, या जुआरी, या व्यापारी था? कमेंट करेंगे, क्या था रगप्पा? रगप्पा क्या था? तो आपको बता देते, रगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था। 11 में से 11 राइट आंसर किया है। अगला प्रश्न, 12वें प्रश्न, अगला प्रश्न 12वें, 15 क्वेश्चन लेंगे इस चैप्टर से, ठीक है? 15 क्वेश्चन लेंगे। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई,